नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों कार्यक्रम से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मरवाही उपचुनाव में अजीत जोगी के पाचड़ा गांव में गरजे सीएम भूपेश बघेल, कहा सबसे विकसित और सुंदर जिला बनाएंगे मरवाही। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में हाई प्रोफाइल राजनीति की शुरुआत। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर बोला हमला। 4.25 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, कर्मचारियों को इंक्रीमेंट या डीए पर फैसला आज कल में। बलौदा बाजार में मिट्टी और गोबर से बनाए जा रहे दिए, स्वच्छता दीदी अभियान के तहत बनाए जा रहे हैं दिए। जांजगीर चांपा में नकली नोट बनाने वाला गिरफ्तार, करीब 1 लाख के नकली नोट बरामद, लैपटॉप और स्कैनर भी पुलिस ने किया जब्त। छत्तीसगढ़ में कोरोना का फूटा बम, 2000 मौतों के करीब, प्रदेश में 2005 नए मरीज मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नरवा कार्यक्रम को केंद्र सरकार पुरस्कृत करेगी। दरअसल नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्यों के लिए बिलासपुर जिले और जल संरक्षण के कार्यों के लिए सूरजपुर जिले को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश में सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान मिला है। दोनों जिलों को वर्ष 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। बिलासपुर को ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि नरवा कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले में विभिन्न नदियों एवं नालों में 47 स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर 17 मिलियन घन मीटर जल भराव क्षमता का सृजन किया गया। इसके साथ ही 152 किलोमीटर लंबाई तक नदियों एवं नालों के जल भराव सुनिश्चित किया गया। जिले में 49 लघु जलाशय योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें से 48 मिलियन घन मीटर जल भराव क्षमता सृजित होगी। इससे 181 किलोमीटर लंबी नदी नालों में जल भराव होगा। कुल 1146.90 किलोमीटर नदी नालों का पुनरुद्धार जल संसाधन विभाग में किया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने विगत 2 वर्षों से ये अवार्ड नेशनल अवार्ड के रूप में, नेशनल वाटर अवार्ड के रूप में जो है इसे लागू किया है। तो इसमें क्या है कि हर प्रदेश के प्रत्येक जिला इसमें भाग ले सकता है नेशनल वाटर अवार्ड में। उसमें विभिन्न 21 कैटेगरीज हैं। जिस 21 कैटेगरीज में जो भी जिला अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से जैसा चाहे वैसा भाग ले सकता है। इसमें एक है रिवाइवल ऑफ रिवर, एक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इस तरह से 21 कैटेगरी हैं। तो हमने अपने बिलासपुर जिले में रिवाइवल ऑफ वाटर में एंट्री ली है और ये 31 दिसंबर 2019 तक इसमें फिलअप करना था, एंट्री लेना था, तो उसमें हमने लिया। इसमें खबर कोरबा से है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि मामले को लेकर थाना प्रभारी के हमराह टीम गठित की गई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए देखी जा रही है और इस उपचुनाव में जेसीसीजे के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी में सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मरवाही में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता इस चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ी है और जीत भी कांग्रेस पार्टी की ही होनी सुनिश्चित है। उत्साह है गाँव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को
जिताने के लिए हमें लगता है आज जोगी कांग्रेस का जो वोट भी था वो भी कांग्रेस में शिफ्ट होगा और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भारी मत। देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार लगातार मरवाही गौरेला पिंजरा को जिला की सौगात दी, 332 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात दी। हम गांव-गांव घूम रहे हैं, एक जबरदस्त उत्साह है गांव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए। हमें लगता है आज जोगी कांग्रेस का जो वोट भी था वो भी कांग्रेस में शिफ्ट होगा और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीता। कोंडागांव पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा संघों हेल्पलाइन पर जिला कोंडागांव में महिला संबंधी अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए अपराधों की सूचना देने हेतु पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर जिला में संघों हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से पीड़िता प्रार्थियों सीधे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी सूचना फोन, व्हाट्सएप, SMS के माध्यम से दे सकती है। 9479138853 होगा। इसके माध्यम से कोई सूचना या प्रार्थना उक्त नंबर में व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से सूचना देने पर सूचना को तत्काल संबंधित थाना पुलिस को विकसित किया जाकर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए तथा महिला संबंधी घटित अपराधों की सूचना प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नाम संघो हेल्पलाइन दिया गया है। उक्त नंबर 9479138853 होगा। इसके माध्यम से कोई सूचना या प्रार्थना उक्त नंबर में व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से सूचना देने पर सूचना को तत्काल संबंधित थाना पुलिस को विकसित किया जाकर त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। दीपावली पर इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किसानों एवं गौ सेवकों को लाभ पहुंचाने के मकसद से गोबर खरीदी कर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की और अब गोबर और मिट्टी से बने दियों के माध्यम से स्वच्छता दीदी द्वारा स्वरोजगार से धन अर्जित कर अपने और अपने परिवारों के अच्छे से भरण पोषण करने की बात कही जा रही है। बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक मुख्यालय विलायगढ़ में इन दिनों स्वच्छता दीदियों द्वारा गोबर और मिट्टी को मिलाकर के मणिकंचन केंद्र में एक विशेष प्रकार से दिया बनाया जा रहा है। भूपेश बघेल जी द्वारा गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 को शुरू किया गया है, जिसके तहत गोबर की खरीदी 2 रुपये किलो में किया जा रहा है और उस गोबर की खरीदी के साथ साथ वर्मी कंपोस्टिंग के साथ दिया बनाने का कार्य भी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उसका ये योजना निकाला हुआ है, उसी के तहत हम लोग ये दिया बना रहे हैं। अभी तक कितना दिया बना है? अभी तक 3000 दिया बन चुका है। बालोद जिले में शुक्रवार को जन आक्रोश रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे को प्रशासन और शासन के समक्ष रखने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के किसान नेता चंद्रेश हिरवानी ने उल्टा तंज कसते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर बोलने करने का अधिकार भाजपा को बिल्कुल नहीं है। जब प्रदेश में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने 2100 रुपए प्रति क्विंटल, 300 रुपए बोनस सहित कई वादे भी किए थे, लेकिन एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो किसानों के बारे में वो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो 15 साल तक जब तक थे तो उन्होंने कहा था 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस हर वर्ष देंगे, जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाए। अब वो किस मुंह से ये राजनीति कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे में बात कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले और खपाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने कुल 98,300 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। वहीं नकली नोट बनाने में प्रयुक्त लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर व अन्य सामान जब्त किया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने 500 रुपए के 195 और 50 रुपए के 16 नकली नोट जब्त करते हुए गिरफ्तार किया है। अरे का सूते रहेगा, सूते रहेगा। खगुरम चौकी क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा भारी मात्रा में जाली नोट रखा हुआ है और वो उन नोटों को
उस एरिया में खपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर से ही त्वरित ही पुलिस के द्वारा दबिश की कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेंद्र कुमार गुलशन को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई। और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 195 नग 500 रुपये के नोट, 16 नग 50 रुपये के नोट, इस प्रकार कुल 98,300 रुपये के जाली नोट उसके पास से बरामद किए गए। बेमेतरा जिला मुख्यालय के नवागढ़ तहसील की समाज सेविका सबीना खान ने अपनी एक पहचान बनाकर बेमेतरा जिले को गौरवान्वित किया है। सबीना खान बस्तर आर्ट के अलावा छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल धान व पैरों की मदद से अपनी कलाओं को निखारने हेतु आगाज किया। उन्होंने अपनी इस कलाओं को बेरोजगार महिलाओं को अपने घर में निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का खर्च चलाकर स्वावलंबी बनाया। सबीना खान सहेली हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में तहसील, जिले व प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि मैं एक सामाजिक स्तर पे काम कर रही हूँ जी, और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं समाज में जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं और जिनको सहयोग नहीं मिल पा रहा जी, जो रोजगार के लिए तरस रही है जी, और जिसको शासन प्रशासन से भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा जी, ऐसी महिलाओं को मेरा उद्देश्य है कि मैं आगे बढ़ाऊं और उनको अपने दम पे निःशुल्क सेवा का उत्साह करके उनको आगे बढ़ाते जाऊं। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस ने सट्टे के 15,100 रुपए सहित 4 युवकों को पकड़ा है। मामला साजा थाना क्षेत्र के गांव कोदवा का है, जहां साजा थाना व देवकर पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने 4 युवकों को सट्टे के रुपयों के साथ धर दबोचा। पुलिस की इस कार्रवाई से सटोरियों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि सट्टा पट्टी व और नगद राशि के साथ पकड़ में आए युवकों में अनवर खान, ज्ञानदास, आत्माराम और ठीकम निर्मलकर शामिल हैं। तो वहीं पुलिस दल में साजा थाना प्रभारी और देवकर चौकी प्रभारी सहित संयुक्त टीम के अन्य लोग शामिल थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बेमेतरा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बेमेतरा, एसडीओपी महोदय बिरला के आदेशानुसार अभी लगातार क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्यों पर अंकुश लगाते हुए मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोदवा में अवैध रूप से सट्टा खिलाते हुए 1,000 रुपये नकदी सट्टा पट्टी पेन कागज के साथ रंगे हाथ पूरी टीम द्वारा पकड़कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अपने हक के लिए न्याय मांगने वालों की अगुवाई करने वालों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, इसका उदाहरण कोरिया जिले में स्वास्थ्य महकमे में नजर आ रहा है, जहां पर गत महीने प्रदेश के साथ जिले भर के 339 एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, जिसके उपरांत प्रदेश स्तर पर सरकार से समझौते के बाद सभी कर्मियों को प्रदेश सरकार के आदेश पर स्वास्थ्य महकमे में वापस काम पर विधिवत तौर पर ले लिया गया। लेकिन कोरिया जिला इस समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों को भी ठेंगा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा द्वारा जिले के बेहद ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले 4 एनएचएम कर्मियों को अब तक वापस आधिकारिक तौर पर कार्य पर नहीं रखा गया है, जबकि उनसे लगातार कार्य लिया जा रहा है। जो हमारा मांग था नियमितीकरण का, इसको लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन हुआ और 10 दिवस के भीतर ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा बैठक करके आश्वस्त किया गया कि इस पे कार्रवाई जारी है और शीघ्र ही नियमितीकरण का कार्य किया जाएगा। और पूरे प्रदेश 28 जिले में लगभग 13,000 जो एनएचएम के स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी जो है सामूहिक हड़ताल पे थे, और जिसके अंतर्गत कोरिया जिले में 338 लोग थे जो सामूहिक हड़ताल पे थे, सामूहिक इस्तीफा दिए थे। 29 तारीख को सितंबर 2020 को लगभग आज से 1 माह पूर्व सबकी सामूहिक ज्वाइनिंग की गई। द्वारा बताया गया है कि हम जो है बाकी जो 4 साथी हमारे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं ली गई है उनकी ज्वाइनिंग ली जाएगी। तो हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे 4 साथी जो है बर्खास्त की कार्रवाई जिन पर की गई है उनको तत्काल तो उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भर के
और जिन अधिकारियों के पास ले जाकर जमा करना है उनके माध्यम से करा करके और सभी साथियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए ताकि सब में संतोष व्याप्त हो। और रायगढ़ राम धर्म जयगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। दरअसल यहां के 4 किसान परिवारों ने सामूहिक आत्महत्या करने एवं इसकी सबक जिम्मेदारी प्रशासन की होने का आवेदन पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर से मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला धर्म जयगढ़ के ही धान मंडी का है। यहां के केंद्र के प्रबंधक के सभी कर्मचारियों के खिलाफ किसानों ने रायगढ़ पहुंचकर कलेक्टर से न्याय के लिए गुहार लगाई है। दरअसल यहां के किसानों का धान तो ले लिया गया, लेकिन उन्हें अभी तक उसके हक में पैसा नहीं दिया गया। किसान जब धान बेचने मंडी पहुंचे तब प्रबंधन ने धान का वजन करवा लिया और धान को रख लिया तथा उसके बाद कंप्यूटर में ना ही उनके धान संबंधित विवरण दर्ज हुए और ना ही उन्हें आज तक कोई पैसे मिले हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि न्याय नहीं मिलने पर सामूहिक आत्महत्या कर पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर देने की भी बात कही। 25 रुपये शासन दंड किसान धर्मजयगढ़ के रहने वाले हैं और मैं मंडी पे धान बेचा हूँ धर्मजयगढ़ मंडी पे, तो उनका पैसा आज तक नहीं आया है। एसडीओ के पास भी शिकायत दिया हूँ और कलेक्टर महोदय के पास 2-3 बार आ चुका हूँ। मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और वहाँ गया था जो मंडी अध्यक्ष है वो बोलता है भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। बिलासपुर में एक और फर्स्ट सेमेस्टर का समय बीत रहा है तो वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में संबंधित कॉलेजों में चौथी बार एडमिशन की तिथि बढ़ाने के बाद भी 40% सीट नहीं भर पाई हैं। छात्र इस सत्र के एडमिशन में रुचि नहीं दिखा रहे। कोरोना इफेक्ट को इसका कारण माना जा रहा है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का संबंध संभाग में 190 कॉलेज है। उनमें यूजी पीजी के प्रथम वर्ष में कॉलेज और यूटीडी मिलाकर 44,015 सीटें हैं। इसके लिए 64,316 आवेदन आए हैं, जिसमें से 28,190 छात्र छात्राओं ने ही प्रवेश लिया, जबकि 17,825 सीटें अभी भी खाली हैं। रिक्त सीट होने पर कॉलेजों के साथ विश्वविद्यालय की चिंता भी बढ़ी हुई है। कम एडिशन के कारण पहले ही प्रवेश की तिथि 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। चौथी बार समय बढ़ाते हुए 29 अक्टूबर तक किराया किया गया है, लेकिन उसके बाद अभी तक 61% ही सीटें भरी हैं। लगभग 40% सीटें अभी भी खाली हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन की माने तो विलंब से परीक्षा परिणाम और कोरोना के कारण इसका प्रभाव एडमिशन पर पड़ा है। पहले की तुलना में कम एडमिशन हुए हैं। हालांकि प्रबंधन का ये भी कहना है कि तय समय में आखिरकार परसेंटेज और बढ़ेगा। उसको ऐसा पकड़ते हैं तो 65% एडमिशन्स हुए थे। अभी भी बहुत सारे महाविद्यालयों के बारे में सूचना मिली है कि वहाँ स्थान रिक्त है और वहाँ पर प्रवेश हो रहा है। तो वास्तविक स्थिति क्या रहती है ये तो 29 की शाम को ही पता लग पाएगा कि कितने और बच्चों ने प्रवेश लिया। लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि खासकर जिन बच्चों का देर से रिज़ल्ट जारी हुआ, जैसे CBSE शायद जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स थे उनके रिज़ल्ट बाद में जारी हुए, कुछ ओपन स्कूल के रिज़ल्ट बाद में जारी हुए, तो उनके बच्चों की काफ़ी संख्या थी, उन्हें ये अच्छा अवसर मिला, तो प्रवेश संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को 1 दिवसीय जगदलपुर प्रवास पर रहे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यतः जगदलपुर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर उन्हें पूजा अर्चना की। यहाँ सीएम ने मां दंतेश्वरी से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आंध्र मंत्रियों बस्तर क्षेत्र में विधायकों व सांसद के साथ मुरिया दरबार में शामिल हुए। मुरिया दरबार के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लालबाग स्थित परेड ग्राउंड पहुंचे। यहाँ झीरम में शहीद हुए लोगों को की याद में स्मारक पर भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के 7 जिलों में विकास कार्यों की सौगात दी। 541 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमि पूजन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लाखमा, सांसद श्री दीपक बैज, महापौर श्रीमती साफिरा साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुरिया दरबार में आपके बीच में आने का अवसर मिला
बहुत दिनों से सुनता रहा कि मुहैया दरबार लगता है और इसमें सभी जो समाज के हमारे प्रमुख लोग हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर से लेके कोंडागांव और कांकेर तक के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ बैठ के जहाँ दशहरा उत्सव समिति के अगले साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है, वहीं गांव के समस्याओं के बारे में, समाज की उन्नति के लिए भी। खबर बिलासपुर से है, जहां पर बैंक में पैसा निकाल कर जा रहे वृद्ध से 3 नकाबपोशों ने लुटेरों ने 60,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट पर तखतपुर पुलिस लुटेरों की तलाश पर रही। पुलिस के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा तखतपुर में अब्बास सरानी बैंक के कैश काउंटर में 60,000 रुपए निकाले और राशि निकालकर पैदल कॉलेज की ओर आगे बढ़े कि तभी जेएमपी कॉलेज के पास मौके पर तलाश में बैठे 3 नकाबपोश उनसे बैंक में निकलती हुई रकम लूट ली और डंडे से मारपीट की और वहां से फरार हो गए। मुख्य मार्ग में दिन दहाड़े हुई इस लूट से घटना में पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही। का मामला है जिसमें प्रार्थी बाबू हुसैन जो कि 63 वर्षीय तखतपुर के नागरिक हैं, आज सुबह वो बैंक गए थे। बैंक से वो पैसे निकालकर अपने घर की ओर रवाना हुए थे। उसी बीच बाइक से 3 लड़के वहां पर आए और उनके थैले में रखा रुपए को लूट करके भाग गए। अभी तखतपुर पुलिस की टीम वहां पर जितने भी आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं और लोगों से पूछताछ कर रही है और जो भी एविडेंस कलेक्ट होंगे उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ नगर निगम रायगढ़ में सामान्य सभा का आयोजन हुआ, जिसमें 5 एजेंडों को शामिल किया गया। विशुद्ध रूप से 3 जनहित के विषय थे। बिजली, पानी, आवास जो नगर निगम के कार्यों के अंतर्गत आता है और जो सीधे जनता से जुड़ी होती है। दलगत राजनीति के ऊपर उठकर तर्क वितर्क के साथ किंतु आपसी समन्वय से जनहित पर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। विदित हो कि नगर पालिका निगम और सामान्य सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभापति, महापौर, नेता प्रतिपक्ष, निगम आयुक्त, एमआईसी सदस्य समेत दोनों दल के पार्षद शामिल हुए। सभा की शुरुआत में सदन के अध्यक्ष सभापति नगर निगम जयंत हेठवार द्वारा सभी को अभिवादन किया गया। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम है। 10 नगर निगम में सबसे ज़्यादा सरचार्ज जो रायगढ़ नगर निगम में लगाया जा रहा है, जो 25% है। ये बहुत ही गलत बात है। बार बार पिछले 5 साल से निवेदन कर रहे हैं, फिर भी सरचार्ज को नहीं हटा सकते, जबकि शहर सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है कि उस निर्णय को वापस ले सकती है और कर सकती, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। और हमारे रायगढ़ के निवासियों को ये 25% के सरचार्ज लेके एक अतिरिक्त बोझ लगाया जा रहा है। बालोद जिले में एक ऐसा भी मंदिर है जहां भक्त अपनी मन्नतें पूरी होने पर इस मंदिर में दौड़ी की मूर्ति चढ़ाते हैं। ये मूर्ति मिट्टी, सीमेंट या विभिन्न प्रकार की धातु से बनी होती है। ये मंदिर है मंगतू बाबा मंदिर, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डोडलीहोरा ब्लॉक के सघन जंगल के बीच मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। पिछले कई सालों से ये मान्यता चली आ रही है। यही नहीं, नवरात्रि पर्व के दौरान भक्तों के द्वारा यहाँ पर मनोकामना ज्योति कला भी प्रज्वलित की जाती है। क्षेत्र सहित दूर दूर से लोग यहाँ पर बाबा की मूर्ति की एक झलक पाने के लिए आते हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्राम भंवर मरा से कमका पार मुख्य मार्ग में यह मंदिर स्थित है। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुरादें यहाँ बाबा जी जरूर पूरी करते हैं। वहीं बाबा से मांगी गई मुरादें पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार मिट्टी, सीमेंट, चांदी व अन्य प्रकार के धातु से बने घोड़े बाबा के मंदिर में चढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर और उसके आसपास रखे ये हजारों संख्या में वही घोड़े हैं जिन्हें भक्त अपनी मन्नत पूरी होने के बाद बाबा के इस मंदिर में चढ़ा कर जाते हैं।
इसकी संख्या को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मन्नत बाबा व मंदिर के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है। यहाँ जैसे आते मनोकामना कोई भी समस्या पड़ते ना, वो आके यहाँ मनो मांग से होकर पूरा होते थे, घोड़ा आन के चढ़ाए जाते। यहाँ जोत जलते, जोत रामायण चलत रहते और कार्यक्रम कहीं कहीं होत रहते जल्दी। क्षेत्रीय लोगों की माने तो मंगतू बाबा के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और यह परंपरा कोई 10-20 साल पुरानी नहीं बल्कि 100 साल पुरानी है। जब इस घनघोर जंगल में ठीक से रास्ता भी नहीं तय हुआ था, तब से यहाँ मंगतू बाबा की मूर्ति स्थापित है। बाबा के इस मंदिर में आसपास से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी भक्त पहुँचते हैं और अपनी आस्था के फूल बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और बाबा उनकी मन्नतें पूरी भी करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पूरे 9 दिनों तक विभिन्न भक्तिमय आयोजनों का दौर भी जारी रहता है। ये जो हमार दादा परदादा मन से भी पुराना मंदिर है रे, यहाँ कोई अपन मनोकामना लेके आते और बाबा जी सबके मनोकामना ला पूर्ण करते। तो ये जितना भी घोड़ा दिखा थे ना, वो मन जैसे मनोकामना पूर्ण होते तो घोड़ा लाके यहाँ चढ़ाए जाते और यहाँ इतना दूर दूर से आए जाते बाबा जी की ही कृपा से। इस मंदिर की अपनी अलग ही पहचान है, जहाँ बाबा मंगतू की मूर्ति स्थापित है और लोगों के मन में उनके प्रति गहरी आस्था भी है। अगर प्रशासनिक स्तर पर इस ओर ध्यान दिया जाए तो यह मंदिर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। बलोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़ 8 सृष्टि शुक्ला के साथ।